जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, एज यूजुअल ये है हमारे वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग पाउंड से स्टार्ट करेंगे और गोल्ड की इसमें मुख्तसर सी चर्चा करेंगे। बाकी जो डिटेल कॉन्वर्सेशन आपको देखने को या सुनने को मिलेगी वो मिलेगी डबल एफ वाली फीड पे। अच्छा, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो खैर से हमारे पास जितने भी सिंबल्स हैं तकरीबन सब में जो है वो एक मंथली जो क्लोजिंग है वो कंसीडर की जा रही है। अगरचे मंथ जो है वो हमारे पास कल क्लोज होगा और कुछ अंडरग्राउंड लिक्विडिटी आप लोग कह सकते हैं तो एक माइनर सी, लेकिन वो इन स्टेजेस पे इतना मैटर नहीं करती अनटिल और अनलेस कि हमें कोई मेजर कोई फंडामेंटल न्यूज़ देखने को या सुनने को ना मिले। तो कंक्लूजन ये है हमारे पास कि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल मंथ की कैंडल क्लोज हो गई है और ये एक यूं समझ लें कि एक साइडवे की रेंज यहाँ पर एक साइडवे की फॉर्मेशन में क्लोज हुई है। अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों का कुछ आउटपुट निकालें ना पाउंड का, पाउंड सिर्फ इस रेंज में ही चल रहा है और आप लोगों को बैक टू बैक रिवॉर्ड दिए जा रहा है विद द कंफर्मेशन एंड हेल्प ऑफ आरएसआई। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो मंथ की कैंडल है सच है कुछ उसकी ना कोई खास कोई ऐसी फॉर्मेशन नजर नहीं आती है कि जिसे हम लोग ये कहें कि मार्केट जो है वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम अपसाइड पे चली जाएगी या फिर बहुत जो है वो एकदम सेल साइड पे आ जाएगी। मंथ की जो पिक्चर है वो फिलहाल एक रेंजिंग पिक्चर है और एज वेल एज इस वाली पिक्चर को भी माइंड में रख लें क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एक बुलिश चैनल भी चल रहा है और ये बुलिश चैनल के अंदर ही आप लोगों के पास जो मार्केट ने ये वाली जो रेंज है वो आप लोगों को दी हुई है और ये रेंज मजीद कुछ 1 2 3 महीने भी कंटिन्यू रह सकती है। तो आप लोग इसको इस एंगल से भी जो है वो क्या कहते होते हैं प्लान और प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं जी वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो प्रोग्रेस है वो नील बटा नील है और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास मार्केट में वही रेंज चल रही है। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आरएसआई की रिवर्सल के साथ आरएसआई प्लस पीओसी पीओसी को लगाना, यहाँ पे पीओसी जो है ना उसको चेक करना मत भूलिएगा। उसमें यह है कि मार्केट आप लोगों को जो है ना वो यहाँ पे आरएसआई बेस एक रिवर्सल ट्रेड देती जाएगी। अब आरएसआई क्या है भाई, इस मार्केट का जाइंट रिवर्सल टूल है। जैसे आपके पास ये थी, ये बेस थी, फिर उसके बाद ये बेस है, इसी तरीके के साथ वही वाली बेस अभी तक चल रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई सच्चा ऐसी प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली या नजर आती है जिसको हम लोग बहुत डीप जो है ना उसको एक डीप डिटेल्स में जाके जो है वो उसकी चर्चा करें या फिर उसकी कॉन्वर्सेशन करें, क्योंकि एक बिल्कुल एक इंडिसीन टाइप कैंडल जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है और रेंज के अंदर ही है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी D1 के टाइम फ्रेम में। अब याद रहे मंडे को जो हमारे पास कैंडल्स ओपन होंगी वो हमारे पास नेक्स्ट मंथ की होंगी, मंथ ऑफ जून की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके पास जो आरएसआई का बिहेवियर है वो एक न्यूट्रल है और यहाँ पे अगर हम लोग एजिस की बात करते हैं तो हमारे पास डाइवर्जेंस बेस्ड रिवर्सल्स पड़ी हुई हैं। अगर हम लोग टॉप से बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे सेल साइड के लिए स्ट्रक्चर प्ले कर रही है और फुल टॉप से मार्केट ने ऑलरेडी डाइवर्जेंस की पिक्चर जो उसको प्लान और प्ले किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग फर्दर डिस्कशन करते हैं कि अब हमारे पास जो फर्दर सिनेरियो है वो क्या है, तो यहाँ पे यकीनन जो पेयर है वो इनिशियली आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइन एक मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा कुछ ब्रेकआउट तैयार कर रही है ना, कुछ ऐसा सिनेरियो भी है और ये वाला सिनेरियो भी है। ये हमारे पास ये है कि D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई 2 3 4 5 7 दिनों तक ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट जो है वो आप लोगों की क्या करेगी, मार्केट आप लोगों की यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट का सिनेरियो कुछ जो है वो हमें डिलीवर करेगी। एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो डिजिट निकलता है लॉन्गर टर्म के लिए वो 1.3800 का फॉर अपसाइड और डाउन साइड के लिए वही बात है 1.3000। जब तक मार्केट इसकी साइकोलॉजिकल डिजिट से ऊपर ऊपर सस्टेन है, फिलहाल हमारे पास इन्हीं दो डिजिट्स की जो रेंज है वो चल रही है। इसके बाद आते हैं जी H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चीज़ों को देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास बॉटम पे डाइवर्जेंस बैठी हुई है, पीओसी की पिक्चर पड़ी हुई है और मार्केट फिलहाल आपके पास ये वाला जो एक स्ट्रक्चरल एरिया है उसको मेंटेन करती हुई जा रही है कि मतलब मार्केट यहाँ पे आपके पास आती है, टैप एंड पुल बैक वाला सिनेरियो जो मार्केट यहाँ से आप लोगों को डिलीवर करती चली चली जा रही है। और सेल साइड के लिए अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये देखें जो हम लोगों ने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था और जो हम लोग डेली की जो स्ट्रीम्स हैं उनमें भी डिस्कशन करते हुए चलते हैं। तो मार्केट ने फिलहाल इस वाले स्ट्रक्चर की जो पिक्चर है, सॉरी, इसको ओवर रूल कर दी है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो 3 कैंडलस्टिक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है ये वाला जोन फिलहाल इन एक्शन है। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसकी बड़ी अहमियत है और जो कैंडलस्टिक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न के जो सिनेरियोज हैं उनकी एक अलग ही जो है ना वो एक क्या है, उनका एक अलग ही लेवल होता है। तो मार्केट ने यहाँ पे आपके पास जो एक डाइवर्जेंस का तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास स्मॉलर टाइम फ्रेम में टच है ही है
लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ, जो हमें SPR दी है, SPR के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस की पिक्चर भी जो है वो कुछ यहाँ पे टच दिया। अगर इसको हिडन डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके रेगुलर डाइवर्जेंस के ऊपर काउंट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास सच जो सिनेरियो है वो क्या बन रहा है, उसको जरा फटाफट से देख लेते हैं। अब हमारे पास फिलहाल मार्केट में यहाँ पे कुछ ये वाली पिक्चर बन रही है, समथिंग लाइक दैट ना, अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम। अब 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ब्रेकआउट ही तैयार हो रहा है, आसान अल्फाज में अगर हम लोग बात करते हैं। और वो ब्रेकआउट आप लोग कुछ यहाँ से मेजरमेंट उसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मार्केट एक रेंज में है ना, तो इस रेंज से मार्केट बाहर निकलेगी तो फिर मार्केट आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड देगी। अब ये आप लोगों ने देखना है कि मार्केट जो है वो कितनी देर में निकल सकती है, यहाँ पर निकल पाती है। और अगर मार्केट एक दफ़ा इस SBR से ऊपर ऊपर सस्टेन हो जाती है तो फिर मार्केट आपकी जो है वो कहाँ जाएगी, अगेन 1.3650 तक, जो कि हमारे पास एक टॉप पे जो डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है, इसकी बात हो रही है। अब वही बात है, हम लोग जितनी मर्जी जो है वो उसमें किससे कहानियां बना लें, लेकिन एजेस हमारे पास किसके साथ हैं, RSI के साथ। बॉटम भी RSI के साथ बैठा हुआ है POC निकाल के, और टॉप भी हमारे पास RSI का ही पड़ा हुआ है POC निकाल के। और इस चीज़ को आप लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे फिर उसमें यह है कि चीज़ों को आगे आगे की तरफ जो है वो लेके चलने में ज़रा आसानी रहती है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे क्या सिनेरियो दे रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में भी तकरीबन वही रेंज जो है हमारे पास ब्रेकआउट के लिए तैयार है। और अब सवाल ये है कि आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि हमारे पास जो एंट्रीज के जो ऑप्शन हैं वो कौन कौन सी हैं। आए ज़रा उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास फुल टॉप है तो RSI डाइवर्जेंस बेस एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। जब तक हमारे पास ये रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ है, हम लोग इससे नीचे नीचे क्या करेंगे, सेल की पिक्चर को प्लान और प्ले करते हुए चलते चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रख लेना। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी रहे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये 1 आवर टाइम फ्रेम की जो है ना ये वाली पिक्चर है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर तो ये है, मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, जस्ट अ मोमेंट। मार्केट यहाँ पे आप लोगों को कुछ यहाँ से सेल की जो पिक्चर है वो प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, अब याद रहे पाउंड का ये पेयर है और इसकी स्पेशलिटी है कि ये लिक्विडेशन बड़ी गहरी तरीके की मारता है। ठीक है ना, तो इसकी जो लिक्विडेशन है ना उनको जरा आप लोगों ने समझ के जो है ना बेहतर तरीके से सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो लेने हैं। ये तकरीबन कोई 32 का एसएल बन रहा है और एक आप लोगों के पास ये वाली एंट्री होगी। लेकिन याद रहे ये एंट्री आपके पास वैलिड तभी होगी जब आप लोगों को RSI आती होगी, या फिर RSI की रिवर्सल आप लोग देख के इस एंट्री को प्लान और प्ले करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं लेट्स सपोज हमने बिल्कुल ब्लाइंड जाना, तो उसमें फिर ये है कि थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में अगर कोई फंडामेंटल आ गए तो वो तो बेचारे वैसे टेक्निकल की बात लगा देते हैं ना। क्या ख्याल है? तो ये हमारे पास कुछ स्केचेस हैं, इनको मैं अब यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ समझ लें। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक पिक्चर हमारे पास ये बनेगी और ये पिक्चर हमारे पास ब्रेकआउट पे बनेगी, SBR स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे। मतलब मार्केट जो है फर्दर अपना जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड के लिए शिफ्ट करे और यहाँ पे यकीनन हम लोग SL जो है वो छोटा करेंगे। ये वाली पिक्चर होगी। ठीक है, ये वाली पिक्चर, इसको बल्कि रुकें मैं यहाँ पे दूसरे मार्कर के साथ जो है ना वो हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि एक रेफरेंस पर्पस जो है अगर उसमें लेटर ऑन डिस्कशन करनी भी पड़े तो हमें आइडिया हो ना लोगों ने क्या जो है उसको माइंड में रखा हुआ है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ बाय साइड के लिए पिक्चर होगी। अब इससे नीचे नीचे मार्केट जो है वो आप लोगों की अगर सेल साइड के लिए प्ले हो रही है, और यहाँ फिर आप लोगों को मैं एक आसान तरीन जो है उसका हिंट दूँ, तो वो क्या बनता है कि मार्केट आप लोगों की क्या कर रही है, जब तक मार्केट आपकी H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस रेंज को प्ले कर रही है, तो आप लोगों ने करना क्या है, इन बाउंड्री से सेल सेल बाय और बाय। ये आपके पास क्विक स्काल्प और शॉर्टर टर्म ट्रेड्स होंगी, और शॉर्टर टर्म और फॉर द वीक भी आप लोग कह सकते हैं, या फॉर अ वाइल कह सकते हैं, फॉर अ वीक ना कहीं, क्योंकि वही बात है वीक में हमारे पास काफ़ी घंटे होते हैं, तो वो फिर पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। और ये वाली जो हमारे पास रेंज है, अगर मार्केट एक दफ़ा इससे ऊपर आ जाती है और फिर इस रेंज के अंदर अगेन जो है वो सस्टेनेबिलिटी करती है, तो फिर आप लोग इस रेंज को भी प्लान और प्ले कर सकते हैं। और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देती है, अब सवाल यह कि अगर मार्केट इस चैनल का सेल साइड के लिए ब्रेक डाउन करती है तो फिर हम लोग यकीनन किस साइड पे जाएंगे, इनिशियली RSI डाइवर्जेंस बेस रिवर्सल जोन की तरफ, और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट फोकस वाला लेवल होगा वो होगा 1.3250260 का जोन। ठीक है, जो कि ये बन रहा है, इस पर भी मैं एक नज़र डलवा देता हूँ। 1.3250 ये हमारे पास यहाँ से मार्केट आपकी अपवर्ड निकलनी शुरू हुई, जहाँ पे मार्केट को कुछ स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू हुए थे, वो जोन आपके पास ये वाला जोन बन रहा है। ये लें, हो गया। ये तकरीबन 1.3200 तक बात जाती हुई दिख रही है, लेकिन अब कोई बात है जोन है तो फिर जोन को आप लोगों को ऑफ कोर्स जोन के हिसाब से ही डील करना पड़ेगा। आई होप कि यहाँ तक आपके जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक नज़र ज़रा हम लोग डाल लेते हैं गोल्ड पे।
गोल्ड पे मुख्तसर सी चर्चा मैं यहाँ पे करूँगा। जो डिटेल कॉन्वर्सेशन होगी ना हमारी, वो होगी हमारी उस वाली फीड पे, डबल एफ वाली फीड पे। वो भी अभी आप लोगों को कुछ देर में एनालिसिस देखने को मिल जाएंगे। गोल्ड फिलहाल तो मंथली कैंडल जो है वो अपनी क्लोज कर गया है, और मुख्तसरन पिक्चर ये है कि मार्केट जो है फिलहाल एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में ही है। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमारे पास ये वाला एक जोन है, ये वाला एक यूं कह लें कि ये वाला हमारे पास एक SPR ऐसा जोन है, ये वाला जो कि 4600 से नीचे नीचे मार्केट को ठहराए हुए है। इससे नीचे नीचे मार्केट आपकी फिलहाल सेल ही है। अब इससे ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो फिर आप लोगों को मार्केट जो है फर्दर बाय साइड की पिक्चर जो है वो दिखाएगी, या फिर आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। इससे नीचे नीचे फिलहाल हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या रहेगी, सेल सेल सेल, कुछ ये वाला सिनेरियो है। और ये आप लोग कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो इसके PNL है वो डबल एफ वाली फीड पे उसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद जो क्या कहते होते हैं, आफ्टर वीक जो हम लोग एनालिसिस करते होते हैं, जो संडे वाले दिन इवनिंग में होते हैं, फिर वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे। लेकिन जी अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय करिएगा। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से ईद जो है उसको एंजॉय किया हो। सी यू ऑन मंडे लाइव स्ट्रीम। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे, गुड बाय, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।